नमस्ते। मैं ज्योति नाइक आज उम्र के बारे में आपसे बातें करूंगी। बचपन से लेकर अब तक, यानी बचपन जाता है, युवा होते हैं, उसके बाद उम्र बीतती जाती है, आप अपनी सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो उसके बाद जब सब जिम्मेदारियों से आप फारिग हो जाते हैं, उसके बाद आदमी को लगता है कि अब जीवन में क्या रखा है। लेकिन देखा जाए तो अब जीवन सच में शुरू होता है। तो आज की ये मेरी रचना है उन उम्र दराज व्यक्तियों के लिए कि जो अपने जीवन के सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं और अब उनके सामने क्या करना जो सवाल आता है, उसके ऊपर कुछ पंक्तियाँ हैं और शायद ये सुनकर उनके जीवन में भी कुछ बदलाव आएगा। तो रचना है तन्हाई और मैं। उम्र के अंतिम मोड़ पर एक दिन तन्हाई से मुलाकात हो गई। उम्र के अंतिम मोड़ पर एक दिन तन्हाई से मुलाकात हो गई। उसने मुझसे कहा, आओ मेरे पास बैठो, खामोशी के साथ मुझसे गुफ्तगू करो, खामोशी के साथ मुझसे गुफ्तगू करो, मेरे साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ। मैंने भी फुर्सत के कुछ लम्हों को देख तन्हाई का हाथ थामा। मैंने भी फुर्सत के कुछ लम्हे देख तन्हाई का हाथ थामा। कुछ पलों की खामोशी, कुछ पलों की खामोशी, और उसके बाद एहसास हुआ मानो मैं खुद से ही खुद की मुलाकात कर रही हूँ। कुछ पलों के बाद मुझे एहसास हुआ मानो मैं खुद से ही खुद की मुलाकात कर रही हूँ। बचपन आकर मुझसे मिला, बचपन आकर मुझसे मिला, बचपन के साथियों को भुला दिया, इससे नाराज़गी जाहिर करने लगा। बचपन के साथियों को भुला दिया, इसके लिए नाराज़गी जाहिर करने लगा। कहने लगा ऐसा भी क्या जीना, कहने लगा ऐसा भी क्या जीना कि बचपन के सब बातों को, साथियों को भूल जाओ। फिर यौवन आया, मुझे अपने सपनों की याद दिला गया। फिर यौवन आया, मुझे अपने सपनों की याद दिला गया। एक परिवार की नींव रखते रखते मैं खुद को ही भूल गई, इसकी याद दिला गया। एक परिवार की नींव रखते रखते मैं खुद को ही भूल गई, इसकी याद दिला गया। जिंदगी में मैंने क्या खोया क्या पाया, इसकी भी याद दिला गया। जिंदगी में मैंने क्या खोया क्या पाया, इसकी भी याद दिला गया। इतने में आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा आया, इतने में आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा आया। कहने लगा तुमने तो जीवन को बेरंग कर दिया है, अब तो जीवन का सही वक्त आया है, अब तो जीवन को जीने का सही वक्त आया है। उठो, जो अब तक ना कर सकी वो अब सब करो, जो अब तक ना कर सकी वो अब सब करो। मैं कुछ कहती इसके पहले ही तन्हाई उठ खड़ी हुई। मैं कुछ कहती इसके पहले ही तन्हाई उठ खड़ी हुई। हंसते हंसते बोली, हंसते हंसते बोली, मैंने तुम्हें तुमसे मिला दिया, मैंने तुम्हें तुमसे मिला दिया, अब चलती हूँ। तन्हाई के जाते ही मैं खड़ी हुई और ऐसा लगा मानो जीवन को एक नई दिशा मिली। तन्हाई के जाते ही मैं उठ खड़ी हुई और ऐसा लगा मानो मुझे जीवन की एक नई दिशा मिली है। मैंने बचपन को पुकारा, मैंने बचपन को पुकारा, यौवन को पुकारा और कहा आओ मेरा बुढ़ापा थामो। मैंने बचपन को पुकारा, मैंने यौवन को पुकारा और कहा आओ मेरे बुढ़ापे को थामो, और सब मिलकर जीवन की अधूरी ख्वाहिशों को, जीवन के अधूरे सपनों को पूरा करते हैं। यकीन मानिए जीवन फिर से गुलजार हो गया, यकीन मानिए जीवन फिर से गुलजार हो गया। मैंने खामोशी से तन्हाई का शुक्रिया अदा किया, मैंने खामोशी से तन्हाई का शुक्रिया अदा किया।
और कहा, ऐसे ही बीच बीच में आया करो मुझसे मेरी मुलाकात करा देने के लिए। ऐसे ही बीच बीच में आया करो मुझसे मेरी मुलाकात कराने के लिए। धन्यवाद। है ना बहुत ज़रूरी। आज जो उम्र दराज व्यक्ति हैं, यदि वो मेरी इस रचना को सुनेंगे तो शायद उन्हें भी जीवन के जीने की एक नई दिशा मिलेगी। तो उन्हीं के लिए कुछ पंक्तियाँ और हैं। उम्र की बात ना करो जनाब, उम्र की बात ना करो जनाब, दिल तो अभी भी 16 पे अड़का है। दिल तो अभी भी 16 पे ही अड़का है। शायद इसलिए आज भी लड़कियां जाते जाते हाय अंकल ना कहते हुए हाय हैंडसम कह के जाती हैं। इसीलिए आज भी लड़कियां हाय अंकल ना कहते हुए हाय हैंडसम कहते हुए जाती हैं। लगा ना अच्छा सुन के? तो फिर ज़िंदगी की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए और उसी खुशी में सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट्स अच्छे लिखिए, लाइक कीजिए। मैं आपकी राह देख रही हूँ। धन्यवाद।